मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः विज्ञायते नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम् भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तारककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्जिताङ्घ्रिम् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते। सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगज्जननी भगवती जगदम्बा उनके अनुग्रह से, उनकी अहेतु की कृपा से, सज्जनों की, गुरुजनों की असीम कृपा से बड़ा सुंदर विचार चल रहा है। त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ के ज्ञान खंड में तृतीय अध्याय में ये कहा गया जब परशुराम जी ने अपनी जिज्ञासा रखी, जब विनम्र भाव से परशुराम जी ने पूछा अपने गुरुदेव से
भगवती के चरण में मन लग जाए, भगवान के भजन में मन लग जाए, इसका क्या उपाय है? जब ऐसी जिज्ञासा हुई परशुराम जी की, तब दत्तात्रेय भगवान उत्तर दे रहे, हे परशुराम, तुम अत्यंत जिज्ञासु हो, अत्यंत तुम मुमुक्षु हो, इसलिए तुम्हारे जैसे मुमुक्षु के लिए, आत्मजिज्ञासु के लिए परम कल्याण का मूल कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उस साधन को अपनाने पर सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो जाए, निवारण हो सके, इसीलिए साधनों में जो प्रधान साधन है, प्रधान साधन को बताते हैं साधु पुरुषों की सत्संगति है। इसलिए सत्संग बिनो विवेक न होई। नित्य अनित्य का विवेक सत्संग के बिना पूरा नहीं हो सकता, प्राप्त ही नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहा कि महापुरुष की संगति दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। महापुरुष की सेवा करो। ये महापुरुष की सेवा करने का सौभाग्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, आप लोगों को प्राप्त हो रहा है मुंबई जैसी नगरी में रह करके। जब नारद जी से पूछा गया, भक्तों ने पूछा, ये जो माया है त्रिगुणात्मिका माया, ये ऐसी माया, ये माया रूप जो माया रूपी सागर ऐसा सागर है जिसमें बड़े बड़े लोग डूब जाते हैं, तैराकी लोग डूब जाते हैं। बड़े बड़े तैराकी कौन है? स्वयं नारद जी है। नारद जी स्वयं डूबे थे। विश्वामित्र देखो, विश्वामित्र भी माया में डूब गए थे। जो जल में डूबा हो, तो डूबे हुए व्यक्ति को जो घुटन होती है, जो पीड़ा होती है, उनको ही पता रहता है। नारद जी स्वयं माया में डूबे, इसलिए मोह माया दुरत्या। माया से पार होना बड़ा कठिन है, सबसे बड़ा कठिन है यही है। तो पूछा गया कस्तरति मायाम, हे भगवान माया से कौन तरेगा? नारद जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, यह महान भावम सेवते, जो महानुभाव की सेवा करता है। ये साधनों में श्रेष्ठ साधन कह सकते हैं। महापुरुषों की तुम सेवा करो पहले, यह मान भावम सेवते, और यह संगास्त्ययते, पहले तुम कुसंग का त्याग करो, ये पहले कहा। सत्संग तुम पहले, सत्संग तुम बाद में करना, भगवान का जब बाद में करना है। पहले क्या करो? पहले कुसंग का त्याग करो, यह संगास त्यजते। कुसंग का त्याग करते हुए और भी कहा, कुसंग सर्वथा एव त्याज्य। कुसंग को तुम सबसे पहले त्याग कर दो।
ये कुसंग ऐसा है, और कहते हैं वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे मोक्षकायम मुखे विषम, ये महापुरुष लोग कहते हैं। बिच्छू होता ना, बिच्छू, बिच्छू में जहर कहाँ पर होता है? उसके पूंछ में होता है, पूंछ में। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे मोक्षिकायाः मुखे विषम, जो मोक्षी होते हैं ना, वो काटता है, उसमें जहर रहता है, तो उनका जहर तो मुख पर होता है, बाकी में जहर नहीं होता है। अतक्षकस्य विषम दंते, जो सर्प होता है ना, उनका जहर कहाँ पर होता है? वो दांत में जहर होता है। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं सर्वांगे दुर्जनस्य दुर्जन का तब पूरे शरीर में, पूरे व्यवहार में वो जहरी जहर है। ये सबसे पहले कुसंग का त्याग करो, इसके बाद महानुभाव में सेवते, जो महापुरुष है उसकी तुम संगति करो। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं साधु पुरुषों की सत्संगति। इसलिए सत्संग परमार्थ रूपी फल का बीज है। ये यहाँ पर कहा परमार्थ फल प्राप्तो बीजम सत्संग उच्यते। ये देखो, परमार्थ रूपी फल का ये बीज क्या है? कारण सत्संग। जैसे बीज डालते हो ना, बीज, हाँ, ये कहा गया। हाँ, तो तुमने एक मिनट भी सत्संग किया हो, उसका फल तो कभी ना कभी प्राप्त होता है, जरूर प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। हाँ, वो कहते हैं कोई गंगा जी के किनारे में रह करके यदि एक दिन भी सत्संग का श्रवण कर लिया हो, वो जो सत्संग है वो कभी ना कभी ज्ञान के रूप से अंकुर हो जाता है। इसलिए सत्संग व्यर्थ नहीं होता है। और तुमने नर्मदा किनारे में रह करके यदि एक दिन भी सत्संग का श्रवण किया हो, नर्मदा मैया के किनारे में, वो जो सत्संग है वो कभी ना कभी वैराग्य के रूप से अंकुर हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कहना है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान परमार्थ फल प्राप्तो बीजम सत्संग उच्यते। परमार्थ रूपी फल है, देखो जीवन का सार क्या है? जीवन का सार तो परमार्थ रूपी फल मोक्ष है। इसे मोक्ष रूपी फल का बीज कौन है? सत्संग बता दिया। श्रुति भी कहती है आचार्यवान पुरुषो वेदः। जिसने आचार्य का शरण लिया हो, महापुरुष का शरण लिया हो, उसी को ही परमार्थ रूपी फल प्राप्त होता है। चांदोक्य उपनिषद बड़ी सुंदर कथा आती है। हाँ, ऐसे कोई राजा का पुत्र हो, राजा का पुत्र क्यों न हो, मेधावी भी हो, पंडित भी हो, विद्वान हो, हाँ, उसको जो है कोई चोर लोग जो है अपहरण कर लिए, अपहरण कर लिए और जंगल में ले लिए और आंखें, हाँ, जो आँख को बांध लिए, हाथ को ही बांध लिए पीछे से। अब कैसे जाएगा वो? आज जंगल में छोड़ दिए। उसके पास जो अलंकार आदि थे, धन आदि थे, सब लूट लिए और आँख बांध करके, आँख की पट्टी, आँख में पट्टी बांध करके, हाथ को बांध करके छोड़ दिए।
और चिल्ला रहा है, हाँ, मैं अमुक देश का राजा हूँ, हाँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो कौन बचाएगा वहाँ पर? ना कोई सुनने वाला है। और उस समय कोई महापुरुष आ गए, तो महापुरुष से कहा मैं अमुक राजा, अमुक देश का राजा हूँ। उस महापुरुष ने उसको पट्टी खोल दिया, हाथ में लगा हुआ बंधन है उसको खोल दिया और बता दिया इस मार्ग में जाओ, इस मार्ग में जाओ। और रास्ते में और कोई बहुत सारे चोर आएगा, वहाँ पर भी बाएं तरफ जाना, दाएं तरफ छोड़ देना, इस प्रकार मार्ग बता दिया। और जो बताया, जो सुना, उसको स्मरण करते करते अपने गंतव्य स्थल पर, अपने देश में पहुंच गया हो राजा। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे चक्षु में पट्टी क्या है? जो पुत्र आदि में, संसार में जो हमारा मोह है, अविद्या जनित जो मोह है, ये हो गई पट्टी। ये क्या हो गई? पट्टी। आग में पट्टी बंधी हुई है। ये अनंत काल से ये मेरा पुत्र है, ये पति है, ये पत्नी है, ये सब बते। कोई महापुरुष की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म से महापुरुष की महापुरुष संगति हो जाती है, महापुरुष का दर्शन हो जाता है, कोई महापुरुष उनको उपदेश करते हैं। ये सारा संसार क्या है? माइक है। तुम तो शरीर से भिन्न हो, तुम तो असंग हो, असंगो अयम पुरुषः। तो मोह रूपी पट्टी को ज्ञान के द्वारा खोल देते हैं महापुरुष। इसलिए वो जैसे व्यक्ति, उनको जैसे चोरों ने अपहरण कर लिया, उसी प्रकार जो कामना है, ये जो कर्म है, ये चोर है। चोर हमको अपने स्वरूप से अलग कर दिया। जैसे चोरों के द्वारा अपहृत हो गया था राजा, इसी प्रकार ये जीव भी क्या है? हम तो अमृत के संतान है, परमात्मा के संतान है, परमात्मा हमारा मूल है। लेकिन ये अविद्या काम कर्म ये हमको अलग कर दिया है। तो यदि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना परम प्राप्तव्य, परम गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये महापुरुष होना चाहिए। मार्ग बताने वाला महापुरुष होना चाहिए। तो श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेदः। तो यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं सत्संग, महापुरुष का जो सत्संग है, ये परमार्थ रूपी फल का बीज है। इसीलिए तुम्हें भी संत शिरोमणि महात्मा संवर्त ऋषि की संगति से ही परम श्रेय रूपी फल पाने का अवसर मिला है। इसलिए कोई संत ही मिलने पर, अहेतु की कृपा करने वाले संत का दर्शन होने पर ही ऐसा परम सुख प्रदान कर सकता है। इसलिए परम कल्याण की प्राप्ति सत्संग के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है? दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं ये जो मैं कह रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का संशय न करो, संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। जैसे पुत्र माता के कथन में किसी प्रकार का संशय नहीं करता है। इसलिए आत्मा अस्ति इत्येव उपलब्धव्य, परमात्मा है, परमात्मा में शास्त्र प्रमाण है। आपको तो विश्वास करना ही होगा,
पुत्र जैसे माता के ऊपर विश्वास करता है, इसी प्रकार से साधक भी गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास करता है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते, उसी को श्रद्धा कहते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें तुम किसी प्रकार का संशय न करो। क्योंकि व्यवहार में भी संगति का फल देखने को मिलता है। बहुत सुंदर बताना जा रहे हैं। कहते हैं जैसी संगति होती है फल भी उसी प्रकार का होता है। यहाँ पर कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, लोकेऽपि यादृशं संगं यो यः प्राप्नोति मानवः, ये देखो, तत्फलं स समाप्नोति सर्वथा नहि संशयः। जो व्यक्ति जैसा संग करेगा उनको फल भी ऐसा ही प्राप्त होता है। ये संग की बड़ी महिमा। संग से ही संस्कार होता है। बालक के चित्त में संग से ही संस्कार होता है, इसलिए बालक का प्रथम गुरु माता को कहा जाता है। इसलिए विचार करो, आप मदालसा की तरह क्यों नहीं हो। देखो मदालसा अपने पुत्र को उपदेश करती है, मैया तो डर जाती है। कोई मुझे बोल रहे थे अभी भगवत गीता नहीं पढ़ना है, अपने जो है नाती को समझा रहा है, कोई अपने नाती को समझा रहा है अभी भगवत गीता नहीं पढ़ना है, 40 साल होने के बाद पढ़ना। ये बताओ, ये उनको डर है, अभी पढ़ेगा तो वैराग्य हो जाएगा, इसलिए नाती महात्मा ना बन जाए, ये डर रहता है। इसलिए भय रहता है ना सबको। जैसे देवताओं को भय रहता है, देवताओं को, क्योंकि ये मनुष्य जो है ना, ये मनुष्य देवताओं के लिए पशु है, पशु है। ये कहा गया जो है उपनिषदों में, जैसे पशु बिछड़ जाए ये पशु के मालिक को सहन नहीं होता है, क्योंकि पशु जो है ना गौ माता दूध दे रही है, और पशु भाग जाए जंगल की ओर, ये पशु का मालिक कभी नहीं चाहेगा। और एक मनुष्य और 100 पशु की तरह समान है देवताओं के लिए। एक पशु निकल जाए अपने हाथ से, अपने बंधन से, यदि सहन ना हो सके पशु के मालिक को, और एक मनुष्य यदि बिछड़ जाए, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि प्रयत्न करे, ये देवताओं को सहन नहीं होता है। ये श्रेयांसे वो विज्ञानी किम नु निश्रेयसम यथा। तो श्रेय मार्ग में यदि इतने विघ्न होते हैं तो निश्रेयस मोक्ष मार्ग में विघ्न ना आवे, इसमें कहना क्या है। इसलिए इस संतान को वैराग्य हो जाए, इसलिए माता पिता को सहन नहीं होता है, ये भी विघ्न है, ये भी विघ्न। लेकिन ऐसा नहीं, आप अपना कर्तव्य कर्म करो। संतान में यदि महात्मा बनना है तो महात्मा तो बनेगा ही बनेगा, आप कितना भी विघ्न डाल लो, कितना भी विघ्न डाल दो। तो कह रहे हैं यहाँ पर, लोग में भी संगति का फल देखने को मिलता ही है। जैसी संगति होती है जीव की, उनको फल भी ऐसा ही प्राप्त होता है। हे परशुराम, इस प्रसंग में तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, सुनाइए भगवान। तो एक कहानी सुनाए, बहुत सुंदर। ये कहानी का सारांश ही बता देते हैं, लंबी चौड़ी कहानी है। आज अंतिम दिन है, ये कहानी का सारांश ही आप सुन लो।
तो दक्षिण भारत में स्थित कोई पहले प्रदेश था, वहाँ पर एक प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम मुक्तापीड़ था। उनके दो बेटे थे, देवचूड़ और मणिचूड़। दोनों भाई बड़े खूबसूरत हो, गुणवान थे, विद्या में विशारद थे। एक बार जो है शिकार खेलने की इच्छा से धनुष बाण लेकर गए, हाँ, सेना के साथ। उसमें लिखा है, हाँ, किस पर्वत के घाटी में अवस्थित घोर जंगल में प्रवेश कर लिए। और वहाँ पर बहुत जो है हिरण आदि, हाँ, जो है पशुओं का जो है शिकार किया। तो शिकार कर ही रहे थे कि अचानक प्रचंड जो है आंधी, प्रचंड वेग वाली आंधी आ गई। हाँ, कंकड़ पत्थर रेतों की वर्षा होने लगी। हाँ, धूलि कणों से आकाशमंडल भर गया। हाँ, अमावस्या की काली निशा की तरह घोर अंधेरा छा गया। ना आगे ना पीछे कुछ भी दिखाई न देने लगा। इधर उधर भागते हुए एक आश्रम में पहुंच गए। एक ऋषि थे, हेमचूड़ नामक ऋषि थे। आश्रम बड़ा सुंदर था। आश्रम तो सुंदर होता ही है। तो वहाँ पर जब पहुँचे, हाँ, ऋषि की एक बहुत सुंदर कांतिमयी कन्या को देखा दोनों ने। और साक्षात लक्ष्मी की तरह अत्यंत रूपवती उसको देख कर गए। उसको देख करके, हाँ, राजकुमार का प्रेम हो गया। उनसे पूछे, राजकुमार ने पूछा कि आप कौन है। तो कन्या ने अपना उत्तर दिया, मैं उनकी, हाँ, मेरे पिता ऋषि है, और मैं उनकी कन्या हूँ। अपना परिचय भी दे दिया। लोग मुझे हेमलता के नाम से जानते हैं। तो फिर जब ऋषि कुमार की आज्ञा से दोनों ने विवाह कर लिए। तो राजकुमार हो, हाँ, उनको अपने भवन में ले लिए। और अपने पति को जीवन का यथार्थ रहस्य समझाना चाह रहे थे। ये देखो, उनको तो अपने पिता का संस्कार है कन्या में, हाँ, लेकिन वो अपने पति को परमार्थ मार्ग में लेना चाहती थी, समझाना चाह रही थी कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, यथार्थ रहस्य क्या है। इसलिए वो प्रयत्नशील थे निरंतर। और राजकुमार न तो आया, उसने पूछा, राजकुमार ने, कहते हैं आप राजभवन में रह करके भी आप हमेशा निरंतर जो है वो शांत रहती है। तो कारण क्या है? आपको क्या ये सुंदर नहीं लग रहा है राजभवन? क्या मैं क्या तुमसे कम प्रेम करता हूँ? तब पत्नी ने कहा, ऋषि कन्या ने कहा कि राजकुमार, न तो मुझे आपसे प्रेम कम है, न आपसे विरक्ति है। कितना सुंदर बता रहे हैं। परंतु मैं ये सोच रही हूँ, इस चिंता में रहती हूँ निरंतर कि संसार में सर्वाधिक प्रिय वस्तु क्या है और अप्रिय वस्तु क्या है। ये देखो, विचार करके देख लो, बड़ा सुंदर है। ये मैं विचार कर रही हूँ, पत्नी समझा रही है राजकुमार से, हे राजकुमार, हे पतिदेव, ये मैं सोच में रही, इसी सोच में हूँ कि संसार में सर्वाधिक प्रिय वस्तु क्या है और अप्रिय वस्तु क्या है।
हाँ, इस प्रश्न का आप उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बहुत दिनों से लगातार मैं यही सोच में रहती हूँ, परंतु नारी बुद्धि के कारण किसी निर्णय तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। इसका मुझे निर्णय नहीं हो रहा है, क्या प्रिय है, सबसे प्रिय क्या है संसार में, और सबसे अप्रिय क्या है। इसलिए कृपया, आप राजकुमार है, मैं तो नारी बुद्धि वाली हूँ, हाँ, इसलिए कृपया आप इसका ठीक ठीक विवेचन करिए। अपनी प्रियतमा के बात सुन करके हेमचूड़ा जो राजकुमार था हंसते हुए कहा, इसमें क्या संदेह है, इसमें विचार करने की क्या है। वो कह रहा है हेमचूड़ा राजकुमार, हाँ, ये स्त्री की बुद्धि सचमुच मोटी होती है, हाँ, इसमें अधिक सोचने विचारने की बात ही किया है। प्रिय और अप्रिय की पहचान तो पशु पक्षी, ये कीड़े मकोड़ों की भी होती है। इसलिए अनुकूल वस्तु जो है वही प्रिय है, और प्रतिकूल वस्तु जो है वो अप्रिय है। जिस वस्तु से सुख मिलता हो वो प्रिय है, और जिस वस्तु से दुख होता हो ये तो अप्रिय है। इसलिए पशु पक्षी भी जानते हैं, इसमें विचार करने की क्या बात है, कोई विचार का विषय ही नहीं है। हाँ, तुम बड़ी भोली हो, ये छोटी सी बात को लेकर के दिन रात हाँ सोचते रहने की क्या जरूरत है। पति की ऐसी बात सुन करके हेमलखा ने फिर कहना शुरू किया। हेमलता ने उसने कहा कि औरों तो की बुद्धि तो मोटी होती है, ये तो आपने ठीक ही कहा, हाँ, इसलिए मेरे में वस्तु विवेचन करने की क्षमता ही नहीं है, परंतु आप तो सुज्ञ विचारशील व्यक्ति है, बुद्धिमान है, मुझे आप समझा दीजिए फिर। ये आपके समझा देने पर मुझे चिंता से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मुझे जब निर्णय हो जाए कि सबसे प्रिय क्या है, हाँ, इसका जब निर्णय मुझे हो जाएगा फिर दिन रात में आपके साथ भोग में लीन हो जाऊंगी कि हे राजन। इसलिए आप में तो बड़ी से बड़ी बारीक बातों को भी समझने और समझाने की क्षमता है, आप बुद्धिमान है। तो आपने तो अभी कहा कि जिस वस्तु से सुख हो वो है प्रिय, और जिस वस्तु से दुख हो वो है अप्रिय, आपने यही कहा। किंतु जब एक ही वस्तु समय स्थान और स्वरूप के भेद होने पर सुख और दुख दोनों ही देती है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं, समझ करके आप लोग रखिएगा। इसलिए अब संसार का विचार तो करो। आप कहते हैं कि जो वस्तु सुख देती है वो प्रिय, और जो वस्तु दुख देती है वो क्या है, अप्रिय। ये सब लोग समझ रहे हैं। देखो वो ऋषि के ना बोल रहे हैं, लेकिन एक वस्तु सबको सुख देती हो ऐसा निश्चय आप नहीं कर सकते, सबको सुख देती हो, है ना। इसलिए वस्तु एक रूपता है वस्तु की, ये निश्चय कैसे हो। इसमें बड़ा सुंदर बोल रहे ऋषि कन्या। जैसे अग्नि है, अग्नि अलग अलग समय पर अलग अलग फल देने वाली है। उसी तरह स्थान और रूप के भेद से भी उसके अलग अलग परिणाम देखे जाते हैं। जैसे ठंडी के समय आग क्या है, वो प्रिय है, और गर्मी के समय वो क्या है, वो प्रिय है। इस तरह जो है शीतकालीन स्थान में, ठंडे स्थान में वो प्रिय हो जाती है, और गर्म देश में, दक्षिण भारत में क्या है, गर्म देश में अप्रिय हो जाती है ना। इसलिए आप संसार का कैसे आप निश्चय करेंगे ये कौन प्रिय है कौन अप्रिय है। इसी प्रकार
हाँ, अपने वित्त, पति, पत्नी, पुत्र, राज्य के विषय में भी ऐसे ही समझ लो। तो आप ही को ले लीजिए। हाँ, वो किस बात की आपको कमी है? हाँ, कोई राजा है, पत्नी, पुत्र, धन सबसे संपन्न हो, भोग से कोई संपन्न है, फिर भी वो चिंता से मग्न है। इंद्र को भी डर है, कब असुर लोग आक्रमण कर लेंगे, ये बताओ। हाँ, ये भोग वस्तु के सुख का कहाँ साधन हुआ? उसको प्रिय कैसे कहोगे? आज जिसके पास कुछ भी नहीं है, अन्न छत्र का रोटी खाने वाला है, वो बड़े मस्त में सोता है, कोई चिंता नहीं। इसलिए आप निश्चय नहीं कर सकते। ये निश्चय करना बहुत कठिन है। तो ऋषि कन्या ने इस प्रकार कह दिया। इसलिए तो इस बात का मुझे निश्चय नहीं हो पा रहा है कि संसार में प्रिय क्या है, संसार में अप्रिय क्या है। इसका साधक को जरूर विचार करना चाहिए। संसार का कोई भी पदार्थ है, ना प्रिय होता है ना अप्रिय होता है। ये प्रिय और अप्रिय बुद्धि तो अपने अंदर होती है। जब विचार जब नहीं करते हैं तो विषय से, अनुकूल विषय से जो भोग होता है ना, उससे जब हम सुख प्राप्त करते हैं तो लगता है कि वो हमारा प्रिय है, वही हमारा सुख का साधन है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहे ऋषि कन्या बोल रहे हैं, प्रत्येक वस्तु जो अनुकूल जिसको आप समझ रहे हैं उसमें दुख मिश्रित हुआ है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऋषि कन्या बोल रही है, जिससे कि सुख ही सुख मिलता। इसलिए कहा दुखालयम अशाश्वतम, सारा संसार में दुख ही दुख है, सुख तो आभास है। योग सूत्रकार कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम विवेकिना। इसलिए विवेकी को सारा संसार दुख दिखाई देता है। इसलिए नैया के लोग भी एक विंशति दुख दंश मोक्ष, 21 प्रकार दुख का दंश, उसमें सुख को भी कहा। सुख भी देखा जाए तो दुख का साधन होता है। इस प्रकार जब विचार हो जाता है, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ऐसे विचारशील चित्त में ही मोक्षा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब तक चित्त में मुमुक्षा नहीं है तो आपका मन परमात्मा के भजन में नहीं लग सकता। इसलिए उपाय ने तो निकन्याद विक्षिप्तम काम भोगयो। ये मन जो विक्षिप्त हो गया है भोग के कारण, ये विक्षिप्त मन को यदि शांत करना चाहते हैं तो क्या करो? उपाय करो। उपाय कर लो। तो क्या उपाय है? मन जहाँ जहाँ पर दौड़ रहा है उसमें पहले आप दोष दर्शन करो। जो बताने जा रहा हूँ, आज अंतिम दिन है, संक्षेप से बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। जो लोग सुन रहे हैं, मन को परमात्मा में लगाना है तो उपाय चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो मन जहाँ जहाँ पर दौड़ रहा है वहाँ से मन को हटाने के लिए
सबसे पहले साधक को क्या करना चाहिए, संसार में मन के विषय में दोष दर्शन हो जाए। क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा होता है, मन कभी भी निरालंबन नहीं होता है, मन किसी न किसी को आलंबन करता है। तब मन के कितने आलंबन है, 3 आलंबन होते हैं। अतः मन के 3 मार्ग है। तो एक मार्ग क्या है, बाहर, बाह्य पदार्थ, बाहर पदार्थ, बाह्य। तो बाहर में यदि मन दौड़ रहा है तो क्या करना चाहिए मन को हटाने के लिए? ऐसे जबरदस्ती मन को नहीं हटा सकते। मन ऐसी चीज है, उपाय है ना। इसलिए महापुरुष के पास तरकीब होते, तरकीब, युक्ति होती है। युक्ति से यदि मन को हटाना चाहेंगे तो मन को हटा सकते हैं। तो क्या युक्ति है? विषय में दोष दर्शन कर लो। दोष दर्शन के बिना संसार से आपका वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य होना चाहिए, होना चाहिए, बात तो ठीक है, होना चाहिए कहने से वैराग्य कहाँ होगा? तो वैराग्य का उपाय होना चाहिए। उपाय क्या है? दोष दर्शन। दोष दृष्टिर जिहासा च पुनर्भोगेषु अधीनता। दोष दर्शन होता है। वैराग्य का मुख्य हेतु क्या है? संसार से दोष दर्शनम। दोष दर्शन को भी गीता में ज्ञान का साधन कहा गया। दोष दर्शन करो। कैसे दोष दर्शन? सारा संसार दुख का हेतु है, विचार कर देख लो। जिसके बाद बहुत सारे धन संपत्ति है और उसकी जो मृत्यु हो रही है तो पूछो, तुमने कितना जो है सुख कमाया संसार में, कितना पेटी बनाया, सुख कमाया, कितने पेटी भरे हैं सुख, और कुछ लेकर जा रहे हैं? कुछ नहीं। साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। सारा संसार को जीत लिया ये सिकंदर। आज युवा अवस्था में शरीर छोड़ रहा है, रोगग्रस्त हो गया और बोल रहा है सारा संसार ले जाओ, मुझे एक क्षण आयु दे दो। कौन देगा? आयुषः क्षणमेकोऽपि सर्वरत्ने न लभ्यते। एक क्षण भी आपको कोई अधिक देने वाला नहीं है ना। इसलिए विचार करना चाहिए साधक को, हमारी आयु का सदुपयोग हो रहा है, हमारा जीवन किसमें समर्पित कर लिया? भोग में समर्पित किया कि परमात्मा के चरण में किया कि गुरु के चरण में किया? कहाँ पर समर्पित किया? विचार करना चाहिए कि भोग में किया, कहाँ पर किया। एक एक क्षण मूल्यवान होता है। इसलिए दुरुपयोग समय का नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर है। इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना है कि हम गृहस्थ है तो हमारा कल्याण कैसे होगा। ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ में भी रह करके आपका कल्याण हो सकता है। ये संभव है, असंभव नहीं है। मनुष्य में कोई असंभव नहीं है। हाँ, ये बता रहा था आप लोगों को, मन निरालंबन कभी भी नहीं होता है, किसी ना किसी को आलंबन करता है। तो पहला आलंबन क्या है? बाह्य विषय है। तो बाह्य विषय से यदि आप दोष दर्शन करेंगे तो आपका मन हट जाएगा। तो दोष दर्शन से आपका मन हट गया। और मन के कितने आलंबन रह गए? मन के 2 आलंबन रह गए। 2 आलंबन। 2 आलंबन क्या है? हाँ देखो, आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, शरीर में कोई रोग नहीं है, निद्रा भी है ठीक से, फिर भी कोई सत्संग में आता हो, कोई स्वाध्याय में बैठता हो और स्वाध्याय में यदि रुचि नहीं है, तो क्या होगा? सोच कर देख लो, क्या होगा? निद्रा होगी कि नहीं? और झपका लगाएगा, झपका लगेगा। स्वाभाविक है ये।
इसीलिए क्या करना चाहिए, तो मुमुक्षा होनी चाहिए। इसलिए नचिकेता से यमराज यही बोलते हैं, हे नचिकेता, संसार से वैराग्य होने मात्र से तुम्हारा मन भजन में लगेगा, ऐसी बात नहीं है। कब लगेगा भगवान के भजन में, तो तीव्र मुमुक्षा। कश्चित् धीरः प्रत्येकात्मानम् ऐच्छत् आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, है ना। तो जागृत अवस्था में यदि परमात्मा का चिंतन करना हो तो आवृत चक्षु कहा वहां पर। हाँ, चक्षु मतलब इंद्रिय, मन बुद्धि इंद्रिय, इंद्रिय को बाहर से हटाओ, ये हो गया आवृत चक्षु। दोष दर्शन करने पर विषय में मन नहीं जाएगा, विषय चिंतन नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा का भजन करने के लिए क्या होनी चाहिए, मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा। आप अपनी मुमुक्षा को बढ़ाओ। आप अपनी मुमुक्षा को यदि बढ़ाओगे तो मन निद्रा में नहीं जाएगा। नहीं तो एकांत में बैठे हैं तो झट से निद्रा आ जाएगी। तो दो मार्ग बंद हो गए कि नहीं। एक बाह्य मार्ग है, उसको आपने रोक दिया वैराग्य से। दूसरा मार्ग क्या है, दूसरा मार्ग है निद्रा। ये मन का आलम्बन है, निद्रा में चला जाता मन ना, बड़ा सुख मिलता है निद्रा में। इसलिए व्यवहार में निद्रा से बड़ा कोई सुख ही नहीं है। इसलिए जो है, जिसको निद्रा नहीं आ रहा दवाई खा करके भी सोता है, सुख तो मिलता है निद्रा में, नहीं तो क्यों जाता है। तो दो मार्ग को यदि आपने रोक दिया, अपने आप मन अपने घर में जाएगा। मन का असली घर कौन, मन का असली घर तो परमात्मा। मन का असली घर परमात्मा, क्योंकि मन जब परमात्मा में एक हो जाता है, ठीक है ना, सुषुप्ति अवस्था में। तो परमात्मा का जब आश्रय करता है, परमात्मा में जब एक हो जाता है, वहाँ पर मन को बड़ा शांति मिलती है गाढ़ निद्रा में। अथवा ये मन रूपी बैटरी की चार्ज होती है, चार्ज जैसे मोबाइल का चार्ज करते होगे ना भाई, चार्ज में लगाते हो, उसके बाद व्यवहार करते हो। इसी प्रकार मन रूपी बैटरी की चार्ज होती है वो सुषुप्ति में, परमात्मा से एक होकर के, है ना। इसी प्रकार जागृत में आपको ध्यान परमात्मा का चिंतन करना है। तो दो मार्ग को ये रोक दिया आपने। एक मार्ग है बाह्य विषय, बाह्य विषय से मन को हटाना हो तो वैराग्य होना चाहिए, है ना। और निद्रा रूपी निद्रा को आलम्बन न करे, इसलिए क्या करनी चाहिए साधक को, मुमुक्षा बढ़ाओ, मुमुक्षा को बढ़ाओ आप। मोक्ष ही हमारा मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। तो मुमुक्षा का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा। जिस व्यक्ति में मुमुक्षा है उसको क्या बोलेंगे, मुमुक्षु है। तो मुमुक्ष का अर्थ हुआ कि संसार से छूटने की इच्छा वाला, इच्छा करने वाले को कहा जाएगा मुमुक्षु। यदि संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको संसार से कहीं से भी रस नहीं लेना चाहिए। संसार का रस भी लेना चाहते हो, संसार का मौज भी लेना चाहते हो, और मोक्ष रूपी आनंद भी चाहते हो, ये नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। एक होगा। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं भी अभी भगवान का भजन करने की क्या आवश्यकता है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। ये आपकी भ्रांति है। वृद्धावस्था में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। जो भी पुरुषार्थ करना है ये पहले से पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ तुमने किया ना, उसका केवल वो संस्कार से ही वो साधना होती है। संस्कार ही आपको वृद्धावस्था में कराता है, ये संस्कार में एक बल होता है। इसलिए संस्कार, आप संस्कार को जितना बढ़ाओगे वृद्धावस्था में साधना में उतना उपयोग होगा। इसलिए आप संस्कार को बढ़ाते रहो।
अनुभव में भी आप देखे होंगे। हाँ, जैसे में आप 4 बजे उठते हैं तो प्रथम अवस्था में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन वह बलपूर्वक पुरुषार्थ जब करेंगे, कठिन कष्ट होने पर भी धीरे 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 आपका अभ्यास हो जाता है। तो अभ्यास जनित जब संस्कार दृढ़ हो जाता है, इसलिए आप उठे बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुबह अपने आप आदमी उठ जाता है, अलार्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक शरीर का सदुपयोग करो। इसलिए इस भ्रांति में न रहो कि हम वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे। वृद्धावस्था में भगवान का भजन कभी नहीं होता है, ठीक है ना। पहले यदि किए हैं अभ्यास तब तो हो सकता है। ये चिंतनीया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बन्हिना गृह। अरे भाई ऐसा नहीं कि किसी घर में आग लग गई हो, आग लग गई हो और फिर जो क्या कर रहे हो, कुआं खोद रहे हो। कुआं क्यों खोद रहे हो? तो मुझे कुआं क्यों खोद रहे हो? अरे भाई इससे पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो क्या करोगे? आग बुझाएंगे। अरे कब पानी, जो कब कुआं खोदोगे कब पानी निकलेगा? पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा क्या गारंटी है ना। इसी प्रकार से वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे, भजन होगा कि नहीं होगा गारंटी कहाँ है? ये शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें क्या गारंटी है? गते श्वास को विश्वास, ये डॉक्टर भी नहीं बोल सकता है। बाहर निकला हुआ श्वास अंदर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये साधक को ये विचार करना चाहिए। इसलिए जब तक संसार से आपका मन रस ले रहा है तो समझ लो कि आप मुमुक्षु नहीं। इसलिए तो साधक गुरु के पास सूखी लकड़ी लेकर के जाता है। सूखी लकड़ी लेकर इसलिए जाता है, ये कहना चाहता है साधक, हे गुरुदेव ये संसार भी हमारा जो है सूखी लकड़ी की तरह हो गया। संसार हमारे निरस हो गया, निरस। ये जो गीली लकड़ी होते हैं ना, गीली लकड़ी है ना, ये जो गीली लकड़ी होती है ये संसार भी एक गीली लकड़ी की तरह। जैसे गीली लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती है, समझ में ना। इसी प्रकार ये संसार भी गीली लकड़ी की तरह है। ये संसार से वैराग्य कहाँ जल्दी होता है? संसार से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। इसलिए ये साधक को ये संसार जब सूखी लकड़ी की तरह हो गया, इसलिए साधक गुरु के पास जाकर कहता है, हे गुरुदेव ये हमारा संसार मेरे लिए निरस हो गया, कोई रस हमको नहीं मिल रहा। रस ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? जिस हड्डी को चबाता है कुत्ता, हड्डी में रक्त ही नहीं है तो कितना भी चबावे रक्त कहाँ से आएगा? इसी प्रकार संसार में सुख ही नहीं है। कितना भी संसार प्राप्त हो जाए, संसार में सुख कहाँ मिलेगा? तो साधक जाकर के गुरु से बोलता है, हे गुरुदेव ये सारा संसार मेरे लिए निरस हो गया। तो निरस हो गया तो मेरे लिए क्यों आए हो? बोलते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। इसलिए आप ज्ञान रूपी अग्नि से इसको आप जला दीजिए। ये ज्ञान रूपी अग्नि, अरण्य मंथन करते हो ना, अरण्य मंथन, एक होता है, एक नीचे एक लकड़ी होती है, एक ऊपर लकड़ी होती है। तब जाकर ज्ञानाग्नि तब जाकर अग्नि प्रज्वलित होती है। केवल वहां पर 2 लकड़ी नहीं है, यहाँ पर भी 2 लकड़ी है। यहाँ पर भी 2 लकड़ी है। तो एक लकड़ी जो है, एक लकड़ी नीचे है और एक लकड़ी कहाँ पर है? ऊपर है। तो 2 लकड़ी कौन है?
एक लकड़ी गुरु है और एक लकड़ी कौन है? एक लकड़ी शिष्य है। किसको नीचे होना चाहिए, गुरु को कि ऊपर? चेले को, है ना। चेले को नीचे और गुरु को ऊपर, दोनों में मंथन करना पड़ता है। ये मंथन कौन सा है? क्या लड़ाई करनी है क्या गुरु चेले में? गुरु चेले में क्या लड़ाई होने वाली है? नहीं, लड़े नहीं। ये जो वेदांत का जो चिंतन है, ये जो आप श्रवण कर रहे हो, ये भी क्या है? मंथन है, मंथन है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। ये जो आप श्रवण कर रहे हो ना वेदांत का, महापुरुष के मुख से, ये भी क्या है? ये अरणि मंथन है। सही में ना। तो अरणि मंथन करने पर क्या प्रज्वलित हो जाएगा? ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। इसलिए आप अपने चित्त को एक अब सुखी लकड़ी की तरह बनाओ। सुखी लकड़ी तब होगा आपका मन यदि संसार से रस नहीं ढूंढता हो, तब जाकर के आपका चित्त एक सूखी लकड़ी की तरह हो जाएगा और वेदांत का श्रवण से ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले संसार का विचार कर लो, और जो है महापुरुष की संगति में रह करके मुमुक्षा को बढ़ाओ। बड़ा सुंदर विचार है। तो महापुरुष के सत्संगति का यहाँ पर विचार चल रहा है। जैसी आपकी संगति हो जाएगी उसी प्रकार का आपको फल प्राप्त होगा। यहाँ पर एक विचार आता है, तो गुरु के शरण में रहेंगे तो गुरु कृपा प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर के शरण में जाएंगे तो ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से ही यदि भगवत की प्राप्ति हो जाती है तो साधक को प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? फिर हमारे यहाँ पर गुरु कृपा हो जाएगी, हमारे पर ईश्वर कृपा हो जाएगी, अपने को प्रयास करने की क्या आवश्यकता है फिर? तो बड़ा सुंदर विचार है। यद्यपि गुरु कृपा और ईश्वर कृपा भगवत प्राप्ति में अवश्य ही कारण है, पर साधक का प्रयास भी अत्यंत आवश्यक है। यदि साधक का प्रयास, साधक का पुरुषार्थ यदि शिथिल हो जाए, गुरु कृपा या ईश्वर कृपा भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये समझ कर रखिएगा। गुरु कृपा चाहिए जीवन में, ईश्वर कृपा भी चाहिए जीवन में, लेकिन आपका यदि प्रयास ना हो, जिसको आत्म कृपा कहते हैं, आत्म कृपा यदि ना हो तो केवल गुरु कृपा मात्र से, ईश्वर कृपा मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए पशु है, कमजोर पशु है, बैल में लगाए, गाड़ी में लगा हुआ कोई बैल है, पशु है, वो कमजोर है और सो गया। यदि वह उड़ने का प्रयास करे तो कोई पूंछ पकड़ लेता है, कोई सींग थोड़ा पकड़ लेता है, तो उसको उठा देते हैं। परंतु यदि वह अपना बल यदि ना लगावे पशु, तो उसे कोई भी नहीं उठा सकता है। ठीक इसी प्रकार से साधक को अपनी यदि मुमुक्षा यदि ना हो, साधक यदि अपना पूरा प्रयास ना करे, केवल गुरु कृपा, ईश्वर कृपा मिलने पर, तो क्या होगा उससे? उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए साधक को भी अपना प्रयास करना चाहिए। आप लोग अपना प्रयास कर ही रहे हैं। इसीलिए आप अपना प्रयास भी करते रहिए। आप किसी भी अवस्था में रह करके,
किसी भी स्थान पर रह करके यदि परम पुरुषार्थ के लिए आप प्रयास करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। पहले भी हमने बता दिया, जैसे भगवान की भक्ति में सबका अधिकार होता है, इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, मोक्ष के लिए भी अधिकार सबका होता है। जैसे महात्मा का अधिकार होता है, इसी प्रकार गृहस्थ का भी होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके भी, जैसे संन्यास एक साधन है, समझ में ना, संन्यास जैसे एक आत्मज्ञान का साधन है, इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम भी एक आत्मज्ञान का साधन है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को भी यदि आप साधन के रूप से पालन करेंगे, अवश्य ही आपका कल्याण हो जाएगा। बड़ा सुंदर विचार चल रहा था। तो हमारे परम प्रेमास्पद गिरीश भाई जी, हमारे प्रेमास्पद प्रकाश भाई जी, उसने YouTube के माध्यम से कुछ चिंतन करने के लिए कहा। आप लोगों को सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों का बड़ा प्रेम है हमसे, इससे हमारा आत्मकल्याण ही मैं मानता हूँ। इसके बहाने से त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ का भी कुछ अवलोकन करने को मौका मिला। बड़ा सुंदर विचार हुआ। माँ त्रिपुरा सुंदरी भगवती जगदम्बा आप सब श्रोताओं को अनंत शक्ति प्रदान करे। भगवती आप लोगों को स्वस्थ रखे, स्वास्थ्य प्रदान करे, आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो, कल्याण हो। इस शुभकामना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले जगदम्बा माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।